दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा आया तो देश की संसद में कुछ ऐसे चेहरे भी पहुंचे जिनसे देश को और खास तौर पर उस संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव ने बड़ी उम्मीद के साथ कैराना में इकरा हसन को टिकट दिया था। इकरा हसन आरएलडी में हुआ करती थी, लेकिन जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा तो इकरा हसन समाजवादी पार्टी में आ गई और उनको अखिलेश ने कैराना से लोकसभा का टिकट दिया। इकरा ने भी अखिलेश की उम्मीदों को पूरा किया और चुनाव जीतकर वो संसद पहुंच गई। जिस दिन से चुनाव जीतकर इकरा हसन संसद पहुंची हैं, उस दिन से लेकर आज तक लगातार वो कैराना के लोगों की आवाज उठा रही हैं। जब वो सत्र के दौरान सदन में होती हैं तो जनता के मुद्दों को उठाती हैं और जब अपने क्षेत्र में होती हैं, लोगों के बीच होती हैं, तब उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन से संवाद करती हैं। इकरा हसन की राजनीति का यही अंदाज है। लंदन से पढ़कर लौटी हुई एक लड़की जिसके सिर से कभी आंचल नहीं हटता, जो संस्कृति, समाज और संस्कारों की बात करती है, आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन गई है। आज उनकी बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इकरा का आज जन्मदिन है और वो 30 साल की हो गई हैं। जन्मदिन के मौके पर इकरा हसन को कई लोगों ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दोस्तों, इकरा हसन लगातार जनता दरबार लगा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनकी परेशानियों को समझ रही हैं। सुख का मौका हो, दुख के पल हो, हर जगह इकरा हसन की मौजूदगी होती है और जन्मदिन के मौके पर इकरा हसन ने अपने क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर से वचन देते हुए अपना वादा दोहरा दिया है और वो वादा ये है, इकरा हसन ने कहा है कि वो कैराना के लोगों के लिए, कैराना की जनता के लिए, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए हर वो काम करेंगी जो ज़रूरी है, चाहे उसके लिए लखनऊ से लड़ाई लड़नी पड़े, दिल्ली जाना पड़े, सदन में आवाज़ उठानी पड़े या फिर प्रशासन से बात करनी पड़े। यानी कैराना के लोगों की अगर कोई भी परेशानी है तो वो परेशानी मेरी है, यानी इकरा हसन की है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हाल ही में अखिलेश यादव ने इकरा हसन को लखनऊ बुलाया था और उनके साथ बैठक करके ये बताया था कि गाजियाबाद में, अलीगढ़ की खैर सीट पर और मीरापुर की सीट पर जो उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और समाजवादी पार्टी कैसे यहां चुनाव जीतेगी इस पर मेहनत करें। यानी अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक युवा, महिला और मुस्लिम चेहरा मिल गया है। तीनों ही शर्तों को इकरा हसन पूरा करती हैं। दोस्तों, इकरा हसन लोकतंत्र की वो आवाज है जिनसे भारतीय लोकतंत्र को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वो बेहद युवा है, 29 साल की उम्र में वो सांसद बन गई। एक लंबी राजनीतिक पारी उनका इंतजार कर रही है और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन एक उम्मीद की तरह है। अब इकरा हसन लोकतंत्र को कितना मजबूत करती हैं, कितना आगे लेकर जाती हैं, ये उम्मीद भी है और हम भी ये देखेंगे, पूरा देश ये देखेगा कि आखिर इकरा हसन कैराना के लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर करती हैं। फिलहाल आज उनका जन्मदिन है तो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से भी उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करते हुए वो कैराना में विकास की नई इबारत लिखेंगी।